बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, सोनाली फोगाट की हत्या मामले में गोवा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। करीब 20 दिन बाद आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सोनाली का परिवार गोवा पुलिस की जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था और शुरुआत से ही हरियाणा न्यूज भी इस मामले में सीबीआई जांच की पुरजोर मांग कर रहा था, जिस पर अब गोवा सरकार ने फैसला लिया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सोनाली के परिवार को न्याय की आस। सीबीआई करेगी गुनहगारों का पर्दाफाश। क्या असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगी सीबीआई? अभिनेत्री और हरियाणा बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सोनाली फोगाट 23 अगस्त को इस दुनिया से रहस्यमयी ढंग से रुखसत हो गई। इसके बाद उनकी मौत को पहले हार्ट अटैक बताया गया, फिर मामले में एफआईआर तक दर्ज करने में काफी देरी हुई और जब मामला दर्ज हुआ तो हत्या की साजिश का खुलासा हुआ और मामले में पीए समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। गोवा पुलिस हरियाणा में भी पहुंची। यहां हिसार, रोहतक, गुरुग्राम में जांच पड़ताल की गई, लेकिन परिवार को अभी भी शक है कि असली गुनहगार अभी भी पर्दे के पीछे है। अभी तक गोवा पुलिस न असली गुनहगार तक पहुंच पाई है और न ही पहुंचने की कोशिश कर रही है। यानी साफ तौर पर गोवा पुलिस की जांच से परिजन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए। हम परिवार वालों ने जो पहले बयान दिए उसी को रिपीट करके लेके है और उनके खेत, उनके घर और फ्लैट को उन्होंने सर्च किया है। बस यही हमें तो क्या कुछ रहने वाला है? आपको उम्मीद है कि खाप पंचायत मतलब सीबीआई जांच करवाने में? हाँ, हमारे साथ सब खाप आई हुई हैं और भी आ रही हैं और हमारा सहयोग करेगी सीबीआई जांच के लिए। हमने बुलाई है मांग रखने के लिए। बस आपकी यही मांग है? हाँ, सीबीआई मांग। वतन जी, कब चिट्ठी लिखी आपने पीएम को? 3 दिन हो गए जी आज। तो क्या लगता है सरकार इतनी देरी कर रही है तो इसके पीछे क्या मंशा है? देखो, हमें तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हम तो पहले भी सीएम साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। दोबारा किसी मिनिस्टर के द्वारा हमने दोबारा मिलने की कोशिश की, फिर उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हमें कोई मिलने का भी टाइम नहीं मिल दे रहे वो। और सीबीआई की मांग के लिए हम मिलना चाहते हैं और पीएम को और अमित शाह जी को और मोहन भागवत आरएसएस को हमने चिट्ठी लिखी है और सीबीआई जांच के लिए हम मिलने के लिए कह रहे हैं हमसे। इस मामले में हरियाणा न्यूज भी लगातार ये सवाल उठा रहा था कि अगर परिवार संतुष्ट नहीं है, परिवार का ये कहना है कि मामले में गोवा पुलिस सही जांच नहीं कर पा रही, तो फिर सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों हो रही है? तो वहीं इस मामले में हरियाणा सरकार भी लगातार गोवा सरकार से मांग कर रही थी कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। खुद सीएम मनोहर लाल भी गोवा सरकार से ये मांग कर चुके थे। हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार, हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहाँ पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चूँकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट। लगातार सीबीआई जांच की मांग उठते देख आखिरकार गोवा सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप ही दिया। मामला सीबीआई को सौंपने के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान भी सामने आया। सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ
कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिखी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाय दिले गोवा पुलिसाचे ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिले बट तांचो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन बता दें, इस मामले में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और रविवार को भी ये मांग की गई थी कि सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से ही करवाई जाए। लगातार उठ रही मांग के बाद अब गोवा पुलिस ने केस सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया, लेकिन अब सीबीआई के सामने कई बड़े सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं। जिनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सोनाली की हत्या का सही कारण क्या है और सोनाली का असली गुनहगार कौन है। अब सोनाली के परिवार को सीबीआई से न्याय की उम्मीद है, लेकिन देखना होगा सीबीआई असली गुनहगारों तक कब तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आखिरकार जिसकी मांग लगातार उठ रही थी, जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। ज्यादा चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित तिवारी और गोवा से मेरे सहयोगी मुकेश कुमार भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुकेश का मैं रुख करना चाहूंगी। मुकेश, गोवा के सीएम कह रहे हैं कि हमें अपनी जांच पर पूरा भरोसा है, कई अच्छे क्लूज भी मिले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बार बार मांग उठ रही है सीबीआई जांच की, इसलिए ये फैसला लिया है। जी बिल्कुल सृष्टि, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यही कहा और उन्होंने घोषणा की कि मांग कई दिनों से हो रही थी। हालांकि प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा पुलिस की जांच सही गति से और सही रास्ते पर चल रही थी और गोवा सरकार को उम्मीद थी कि जब जांच की गति को देखेंगे, उसके फाइंडिंग्स को देखेंगे कि जांच में क्या क्या मिला है, तो परिवार वाले शायद संतुष्ट हो जाएं। लेकिन इसके बाद ही खासतौर पे प्रमोद सावंत ने नाम लिया सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा का और उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट की बेटी भी चाहती है कि सीबीआई को मामला सौंप दिया जाए, तो ऐसे में इग्नोर करना सही नहीं है। इसलिए गोवा सरकार ने इस बात को निर्णय लिया है और अब इस मामले में देरी न हो, इसलिए प्रमोद सावंत ने कहा क्योंकि वो गृह मंत्रालय जो है उनके पास, गृह विभाग जो है राज्य का उनके पास ही है, तो उन्होंने कहा कि वो खुद इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफर ऑफ केस होता है वो गृह मंत्रालय के जरिए होता है। तो खुद आज शाम तक वो पत्र लिख करके इस मामले की जांच सौंपने की बात कहेंगे और जैसे ही इस मामले को सौंपा जाता है तो गोवा पुलिस इस मामले में पूरा सहयोग करेगी। जो जांच अभी तक हुआ है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस जो है वो सीबीआई को हैंड ओवर करने की जो प्रक्रिया है उसमें पूरा सीबीआई को सहयोग करेगी और आगे भी अगर किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो गोवा पुलिस करेगी। लेकिन इतना जरूर प्रमोद सावंत ने कहा कि वो गोवा पुलिस की जो जांच थी वो सही गति पर चलती, लेकिन लोगों की मांग की लिहाज से खासतौर पर फोगाट परिवार के तरफ से जो लगातार जांच की मांग की जा रही थी सीबीआई को सौंपने की, उसको देखते हुए गोवा सरकार इस मामले में निर्णय ले रही है कि ये मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दिया जाए। ठीक है अमित, क्योंकि लगातार मांग उठ रही थी, अब महापंचायत तक बैठा दी गई थी जिसमें खुद सोनाली का परिवार बल्कि बेटी सोनाली की यशोधरा भी पहुंची थी। अब उस मांग का असर हुआ, अब परिवार का क्या कुछ कहना है, संतुष्ट है? हालांकि गोवा पुलिस तो बार बार यही कह रही है कि हमारी जांच में तो बहुत कुछ मिल गया था, लेकिन फाइनली अब सीबीआई करेगी इस मामले की जांच। जी बिल्कुल सृष्टि, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री मिल चुके थे सोनाली के परिवार से और उन्होंने भी इस बारे में सहमति जताई थी और सीबीआई जांच करवाए जाने को लेकर उन्होंने भी उस मांग का समर्थन परिवारजनों का किया था। अब सर्वखाप पंचायत कल हुई, वहां भी सोनाली के परिजन पहुंचे और उन्होंने भी इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाया और साथ साथ अल्टीमेटम भी दिया था कि 23 सितंबर तक अगर सीबीआई जांच के लिए आदेश नहीं होते तो 24 को आंदोलन तेज किया जाएगा। तो ऐसे में लगातार कोशिशें चल रही थी। सोनाली की बेटी यशोधरा ने भी पीएमओ सीएमओ को ट्वीट किया, उनके भाई रिंकू ढाका ने भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी चिट्ठी लिखी और सीबीआई जांच की मांग की। अभी भी मैं सुन रहा था प्रमोद सावंत सीएम गोवा को और वो कह रहे थे, उनके एक पीड़ा मन में झलक रही थी उनके शब्दों में कि चौतरफा दबाव के चलते ही इस प्रकार का जो फैसला वो लिया गया है। हालांकि आप शुरू से देखिए कि सीबीआई जांच की मांग
पुरजोर ढंग से परिवार ने पहले दिन ही की थी। 23 अगस्त को जब सोनाली की मौत का मामला सामने आया था, उनकी बहन सामने आई थी और उसने पहला बयान यही दिया था कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद तमाम परिजनों ने एक के बाद एक गोवा पुलिस की जांच पर उंगलियां उठाई और लगातार जो अगर बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक बार गुजारिश की थी सीएम गोवा से और साथ साथ कल भी उन्होंने एक बयान में कहा कि इसकी जांच सीबीआई किससे होनी चाहिए। और साथ साथ अगर यहाँ के हरियाणा की बात भी करें और दूसरी बात गोवा की भी करें तो गोवा में भी भाजपा के कुछ नेताओं ने, भाजपा के प्रवक्ता हैं गोवा के, उनकी ओर से भी इस मांग का समर्थन किया गया था। अब सरकार ने यह सीबीआई जांच सौंपी है और परिजनों की ओर से रिंकू ढाका का एक बयान भी मैंने अभी सुना कि उन्होंने यह कहा कि अब निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा और वो चाहते थे उस हिसाब से जांच होगी। सीबीआई की जांच में जरूर तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि अगर एक और भी बात है, सबसे अहम बात इस केस में यह भी आई है कि 3 बार रिमांड पर लिया गया, यानी कि 14 दिन के रिमांड पर सुखविंदर और सुधीर सांगवान को लिया गया था, लेकिन आज तक इस मामले में हत्या का मोटिव क्या रहा यह सामने नहीं आ पाया। तो निश्चित रूप से परिवारजनों की मांग जायज थी और इस मांग का समर्थन तमाम लोगों ने किया, चाहे वो पक्ष में था या विपक्ष में था। अब निश्चित रूप से जब जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय वो की गई है गोवा सरकार की ओर से, अब वो जांच शुरू होगी तो काफी तथ्य इसमें छुपे हुए सामने आ जाएंगे। जी ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी का मैं रुख करना चाहूंगी। विद्रोही साहब, क्या लगता है अब मिलेगा न्याय सोनाली फोगाट को, परिवार वालों को? सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा गोवा भाजपा सरकार ने बहुत देर से एक सही कदम उठाया। गोवा पुलिस सही जांच कर रही थी या नहीं कर रही थी ये तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन गोवा पुलिस की जांच पर सोनाली फोगाट परिवार को पहले दिन से ही विश्वास नहीं था। जब जिस पीड़ित परिवार को गोवा पुलिस की जांच पर विश्वास ही नहीं था तो ये मामला पहले दिन से ही सीबीआई को सौंप देना चाहिए था। अब 20 दिन बाद क्यों सौंपी? मेरी राय है कि कल जो खाप पंचायत हुई और खाप पंचायत ने जो अल्टीमेटम दिया कि यदि 23 सितंबर तक सीबीआई जांच नहीं सौंपी गई तो 24 सितंबर को आंदोलन करेंगे, क्योंकि आदमपुर के अंदर उपचुनाव होना है। तो भाजपा ने निश्चित रूप से अपना आत्म मंथन किया होगा। यदि सीबीआई जांच सौंपने में देरी हुई तो उनको इस चुनाव में हो सकता है नुकसान हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। परंतु सौंप दी गई ये अच्छी बात है, क्योंकि सोनाली फोगाट परिवार की यही मांग थी। अब उस जांच में क्या निकलता है ये तो जांच अधिकारी जांच करने के बाद ही बताएंगे। और मैं समझता हूं जब जांच होगी तो न्याय भी मिलेगा। और इससे एक बात की पुष्टि और होती है, आपके ही चैनल के अंदर पहले दिन ही शो में मैंने कहा था कि ये संदिग्ध हत्या है, तब भाजपा के साथी नहीं मान रहे। हमने उस दिन कहा था कि ये राजनीतिक हत्या हो सकती है, उस दिन भी भाजपा के साथी नहीं मान रहे थे। हमने पहले दिन ही कहा था कि यदि इसकी सीबीआई जांच करवा ली जाए तो अच्छा रहेगा, तब भी भाजपा के साथी नहीं मान रहे थे। अब वही बात सोनाली के परिवार ने कही, उन्होंने संदिग्ध हत्या बताई। संदिग्ध हत्या के बाद उन्होंने, उनका जो लास्ट ट्रेंड था, उन्होंने कहा ये राजनीतिक हत्या है। और ये संदिग्ध हत्या थी, राजनीतिक हत्या थी या 2 व्यक्तियों की संपत्ति पाने की लिप्सा की हत्या थी, ये तो अब सीबीआई की जांच से पता चलेगा। और हम आशा करते हैं कि गोवा सरकार ने देर से ही सही एक सही कदम उठाया है। ठीक है, देर से ही सही कदम उठाया है। चौहान साहब, खाप पंचायत का असर था, दबाव था, साथ ही उपचुनाव भी होने हैं, इसलिए मंथन किया गया और फाइनली सीबीआई को जांच सौंप दी गई, कांग्रेस का आरोप। देखिए, प्रतिपक्ष के बारे में मेरी सीधी सी स्पष्ट सी राय है कि इन्हें हर हाल में रोना है, हर हाल में नुक्ताचीनी करनी है, तथ्यों पर बात की जाए इसकी इनको कभी चिंता नहीं होती। गजब के दोहरे रवैये वाले लोग हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, उनकी कांग्रेस पार्टी वही पार्टी और वही प्रवक्ता हैं जो सीबीआई को
कोसते हैं जब सीबीआई के अफसर इनके नेताओं के पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए उनके दरवाजे पर अपनी गाड़ी से उतरते हैं। जब इनके यहाँ छापामारी होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो ये हाय तौबा मचाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, धरने प्रदर्शन करने लगते हैं। और इस मामले में पहले ही दिन से ये सीबीआई कह रहे थे। जब सीबीआई हरियाणा के इनके किसी नेता की जांच करने की तरफ बढ़ने लगे, तब भी ये बेचैन हो उठते हैं। तो एक समय में एक स्टैंड, दूसरे समय में दूसरा स्टैंड, ये इनकी राजनीति आमजन हरियाणवी जो हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। रही बात इस मामले में किसी दबाव की, किसी खाप पंचायत के दबाव में ऐसा हुआ, चुनाव के दबाव में हुआ, ये सब कोरी सियासती बातें हैं जो प्रतिपक्षी उछाल रहे हैं। याद कीजिए सृष्टि जी कि जब ये दुखद हत्या हुई, उस दिन से लेकर आज तक मैं भी निरंतर आपके साथ चर्चा में रहा हूं। हमारी सरकार ने या हमने पल भर के लिए ये नहीं कहा कि हम लोग सीबीआई जांच के खिलाफ हैं। गोवा सरकार, उसकी प्रोफेशनली काम करने वाली पुलिस अपना काम कर रही थी। उनकी कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाने से पहले कुछ तथ्य होने चाहिए, कोई जानकारी होनी चाहिए थी। आज भी गोवा के मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनली चल रही थी, संतोषजनक थी, परंतु क्योंकि परिवार लगातार मांग कर रहा है, उनकी बिटिया लगातार मांग कर रही है, लोग भी कह रहे हैं, इसलिए हम भावनाओं का, जन भावनाओं का, परिवार की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये मामला सीबीआई को। लेकिन चौहान साहब, जांच हरियाणा को के लेकर मुख्यमंत्री से परिवार के लोग मिले, वही मेरा सवाल है चौहान साहब, यही मेरा सवाल है, क्योंकि जांच को लेकर परिवार वालों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, सरकार से भी वो कई बार मुलाकात करते नजर आए, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गोवा पुलिस की जांच जो थी वो सही ट्रैक पर चल रही थी, तो क्या आपकी तरफ से ये प्रयास नहीं किया गया कि परिवार वालों को समझाया जाए कि जांच सही ट्रैक पर चल रही है, पूरी होने दीजिए? देखिए, जिस सृष्टि जी, जिसके परिवार के सदस्य की इस तरह से निर्ममता से हत्या हुई हो, उनको बहुत कुछ समझाने की स्थिति में कोई भी नहीं होता। वो भावावेश में होते हैं और वो स्वाभाविक होता है। उनकी बात अधिक सुनी जाती है, उनको कम समझाने की कोशिश की जाती है। सरकार का मकसद पहले दिन से, चाहे वो गोवा की सरकार हो, गोवा की पुलिस हो या हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हो, हमने पहले दिन से कहा सोनाली फोगाट केवल फोगाट परिवार की, ढाका परिवार की सदस्य नहीं थी, वे भारतीय जनता पार्टी रूपी परिवार की भी एक सक्रिय, एक्टिव, दमदार सदस्य थी, हमारी नेत्री थी, हरियाणा की बेटी थी। उनकी हत्या के मामले में सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, इसकी हमारी प्रतिबद्धता है। तो पहले दिन से मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे परिवार की संतुष्टि की जांच कराएंगे, और जांच अगर वो चाहेंगे कि सीबीआई से ही हो तो अंततः होगी, ये बात कही गई थी। ऐसा कभी नहीं होता सृष्टि जी, मामले उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े केसेस जहां कोई घटना हुई, एक मिनट मुझे कह लेने दीजिए, जहां कोई घटना हुई और तुरंत फुरत मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। जब एक कॉम्पिटेंट पुलिस एजेंसी अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर ले, उससे आप असंतुष्ट हैं, कुछ निकले नहीं, कुछ ऐसे सवाल रह जाए जिन तक पहुंचना असंभव लग रहा हो, तब किसी और हायर एजेंसी की आवश्यकता होती है। इस मामले में अब तक की जांच से कम वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं। बिल्कुल, परिवार का ये लगना कि नहीं अभी संतोष नहीं है, ये उनकी स्वाभाविक बात है। ठीक है चौहान साहब, परिवार की और जन भावनाओं, परिवार की भावनाएं और जन भावनाएं, नहीं मैं मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए प्लीज। ठीक है ना सर, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, तभी दोबारा आपके पास आ पाऊंगी। टाइम ज्यादा नहीं बचाना, जांच मैं पूछ लेती हूँ, विद्रोही साहब से मैं पूछ लेती हूँ। मेरे पास भी आज समय कम है। ठीक है चौहान साहब रुकिए ना, आपसे फाइनल कमेंट भी लेना है। विद्रोही साहब देखिए, परिवार वालों को समझा पाना मुश्किल था, लेकिन आपको समझा पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था? आप तो देख रहे थे कि गोवा पुलिस की जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। सृष्टि जी, गोवा पुलिस कैसी जांच कर रही है ये आप अपना पुराने सोर्स देख लीजिए, पुरानी खबरें देख लीजिए। गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा के पुलिस कमिश्नर
हरियाणा भाजपा के नेता पीछे पहले दिन से हार्ट अटैक का केस मान कर रफा दफा करना चाहते थे। उनके परिवार की एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाना चाहते थे। किसी ने नहीं कहा। देखिए, कह रहे थे, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, कह रहे थे कि शरीर को देखने से लगता है कि हार्ट अटैक हुआ है, जबकि पोस्टमार्टम बता रहा है उसके शरीर के ऊपर चोट के निशान थे, सूजन थी, इनको नहीं दिख रहा था। और ये सीबीआई की जांच के लिए तो तैयार पहले थे ही नहीं, ये तो दबाव में तैयार हुए हैं और आरोप हम पर मढ़ रहे हैं। हमने तो पहले दिन भी कहा था कि अगर सोनाली फोगाट का परिवार नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी तैयार नहीं थी और सीबीआई जांच करवाना चाहता है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी तैयार नहीं थी? मैं इनको उत्तर देना चाहता हूँ। उनके आचरण से लग रहा था। मुझे इनको उत्तर देने दीजिए। बीजेपी के वक्तव्य पढ़ लेना, गोवा के मुख्यमंत्री का प्रारंभिक वक्तव्य देख लें, गोवा के भाजपा अध्यक्ष का प्रारंभिक वक्तव्य देख लें। मैं स्पष्ट करता हूँ, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। प्रारंभिक वक्तव्य देख लें, ओम प्रकाश धनखड़ जी का प्रारंभिक वक्तव्य देख लें। सृष्टि जी, हमने पहले दिन से लगातार चर्चा की है। परिवार की वक्तव्य देख लें। मुझसे पहले कमेंट ले लीजिएगा, मुझे किसी और कार्यक्रम में निकलना है। ठीक है चौहान साहब, आपसे ले रही हूँ कमेंट। विद्रोही साहब की बात शायद पूरी हो गई, आप कमेंट रख दीजिए। ले लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, मुझे केवल ये कहना है विद्रोही जी से कि विद्रोही जी चीजों को कृपा करके राजनीतिक कारणों से कंफ्यूज मत करिए। ये राजनीतिक रोटियां सेकने का विषय था ही नहीं। जब ये हत्या हुई उसके तुरंत बाद प्रथम दृष्टया वहां पर क्या नजर आया, इस पर अगर पत्रकार पूछें और मुख्यमंत्री या वहां के पुलिस अधिकारी प्रिलिमिनरी बात कह दें कि आत्महत्या का मामला या हार्ट अटैक का मामला दिखता है, तो इस पर आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? उन्होंने कहा था कि ये अंतिम है, पोस्टमार्टम होना था, जांच होनी थी, जांच के बाद ही फाइनल कंक्लूजन आता है। अगर वो प्रथम दृष्टया कोई टिप्पणी नहीं करते तो विद्रोही जी कहते इन्होंने तो होठ सी लिए हैं, ये तो बोल ही नहीं रहे। शुरुआत में पहली नजर में जो दिखा वो कहा गया, फिर नियमानुसार मुकदमा परिवार के शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, पुलिस ने जांच की, अपराधियों को पहले दिन से उनको पकड़ लिया, उनको जाने नहीं दिया जो संदिग्ध लोग थे। और मुझे ये लगता है कि गोवा पुलिस जहां तक पहुंची है उसमें अगर कुछ रह गया होगा तो अब सीबीआई की जांच में सामने आ जाएगा। इस पे कतई कोई गुंजाइश नहीं है किसी तरह की राजनीति करने की। और मुकेश जी लगातार बने रहे हैं हमारे साथ ना इस सारी चर्चा में। मुकेश जी एक रिपोर्टर के नाते उन्होंने एक दिन भी एक ऐसा वाक्य नहीं बोला जो गोवा पुलिस की कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़ा करता हो। मैं समझता हूं आपको भी अपने रिपोर्टर पर विश्वास होगा और एक पत्रकार होने के नाते मैं एक अच्छे ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, कुछ कमी रह गई होगी तो अब सीबीआई जांच में पूरी हो जाएगी, फाइनली अब सीबीआई को सौंपी गई है जांच। जा सकता है सृष्टि, लेकिन लगातार जिस तरीके से गोवा पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे थे परिजन और लगातार ये बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआत में पहले सामान्य मौत बताया गया, फिर एफआईआर में थोड़ी आनाकानी हुई, उसके बाद जब हरियाणा में गोवा पुलिस की टीम पहुंची तो यहाँ पर भी जो परिजन है वो ये कहते हुए नजर आए कि हमें नहीं लगता कि ये जांच सही तरीके से हो रही है और सिर्फ प्रॉपर्टी के एंगल से जांच करने के लिए टीम यहाँ पर पहुंची है। यानी कि मौत इस पूरे षड्यंत्र का जो असली रचयिता है, असली मास्टरमाइंड कौन है, ना तो इस बारे में जांच की जा रही है और ना इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, ना पूछताछ सही तरीके से की जा रही है कि हत्या का असली कारण क्या था। क्योंकि प्रॉपर्टी का अगर मामला होता तो प्रॉपर्टी के कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाता कि प्रॉपर्टी से संबंधित ये मामला था, कि प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था मुख्य आरोपी जो पीए है, तो ऐसा भी कोई क्लू नहीं मिला। तो उसके बावजूद भी इस तरीके से जांच नहीं हो पा रही है कि असली वजह क्या है। तो ये तमाम जो बातें हैं उनको लेकर के परिजन लगातार सवाल उठा रहे थे कि गोवा पुलिस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं, बिल्कुल भी हम उनकी जांच से संतुष्ट नहीं है। तो उसको लेकर के लगातार जांच चल रही थी। लेकिन हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो मांग जरूर की जा चुकी थी, पत्र जरूर भेजा जा चुका था, लेकिन कल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यही बयान सामने आया कि हम वो गोवा पुलिस की टीम जो है वो संतोषजनक तरीके से काम कर रही है और अगर फिर भी जरूरत पड़ी, अगर गोवा पुलिस की जांच पूरी हो जाती है तो फिर भी जरूरत पड़ी तो परिवार की संतुष्टि के लिए सीबीआई जांच करवाई जाएगी। और गोवा पुलिस से भी लगातार गोवा सरकार से ये मांग की जा रही थी। लेकिन गोवा कि अगर सरकार की बात करें तो गोवा सरकार भी संतुष्ट थी अपनी पुलिस की जांच से। बिल्कुल रोक रही हूं। अमित तिवारी का मैं रुख करना चाहूंगी। अमित, हालांकि जांच में काफी कुछ खुलासे हो रहे थे, लेकिन जो एक वजह पूछी जा रही थी वो वजह नहीं पता चल पा रही थी कि वजह क्या थी मारने की। अब उम्मीद की जाए
जल्द खुलासा हो जाएगा, वजह का पता चल जाएगा? जी बिल्कुल, हत्या की निश्चित रूप से हत्या की पृष्ठभूमि क्या थी और क्या मोटिव रहा जिस वजह से हत्या की गई, क्या प्रॉपर्टी एंगल था या आर्थिक कारण थे या फिर पॉलिटिकल एंगल था, तमाम बातों की जांच की जानी जरूरी है। क्योंकि लगातार परिजनों की ओर से एक सवाल उठाया गया था कि 2019 में जब सोनाली ने भाजपा की टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा था, उस समय सुधीर सांगवान उनकी जिंदगी में आया था और लगातार उसके संबंध जो है वो प्रगाढ़ होते चले गए। वो हर मामले में एक तरह से परिवारजनों का यही कहना था कि शिकंजे में कसता रहा सोनाली को। तो ऐसे में अब उपचुनाव की सुगबुगाहट है, दोबारा से अब उपचुनाव की तैयारी चल रही है आदमपुर में, और इसी बीच सोनाली की हत्या हो जाना तो कहीं न कहीं परिवारजनों को लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, सुधीर सांगवान केवल एक मोहरा हो सकता है, ऐसा लगता है। और तमाम अब एंगल निकल कर आएंगे, तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर आता है सृष्टि इस मामले में, सीबीआई जब जांच शुरू करेगी। जी सृष्टि जी, भाजपा हम पर आरोप लगा रही थी कि हम राजनीति कर रहे हैं, पर जो बातें मैं कह रहा हूँ वही आपके संवाददाता हितेंद्र जी और अमित जी भी कह रहे हैं। तो हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो सोनाली का परिवार कह रहा था। और शंका इसलिए हुई कि सोनाली ने खुद कहा था कि मेरे पास भाजपा नेताओं के राज हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब, चौहान साहब जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े चर्चा में, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। देखने वाली बात होगी कितनी तेजी से अब इस मामले में सीबीआई जांच करती है और क्या बड़े खुलासे होते हैं। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।